बीजेपी प्रत्याशियों पर हमला दिखा रही ममता की हार। इस बार पक्का बीजेपी सरकार। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग, अपनी हार आती देख बौखलाई ममता। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। पश्चिम बंगाल, जिसे कभी उसकी कला, संस्कृति और मिठास के लिए जाना जाता था, आज उसी बंगाल की जमीन से बारूद की गंधारी है। कल 23 अप्रैल को बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर मतदान हुआ। लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? बमबाजी, खून खराबा और सरेआम गुंडागर्दी। मुर्शिदाबाद के नवदा में पोलिंग बूथ के बाहर देसी बम फोड़े गए, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए। मतलब जहां लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वहां उन्हें सिर्फ दहशत मिली और बीजेपी कार्यकर्ताओं को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यहाँ तक कि आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पोल की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये बौखलाहट क्यों? क्या सत्ता खिसकने का डर टीएमसी को इस कदर परेशान कर रहा है कि अब वो वोटिंग के बदले बम का सहारा ले रही है? लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खेल तो उन वीडियो में दिख रहा था जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां टीएमसी के कथित एजेंट लोगों ने घरों में घुस रहे हैं। वह उनसे कह रहे हैं कि सिर्फ टीएमसी को वोट देना। जब लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का चिन्ह कहाँ है, तो वो उन्हें कहते हैं कि बीजेपी नहीं, ओनली टीएमसी को वोट देना। क्या ये चुनाव है या जबरदस्ती? क्या ममता बनर्जी के राज में वोटर अपनी मर्जी से बटन भी नहीं दबा सकता? चुनाव आयोग ने दावा किया था कि सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन इन 192 सीटों पर जो कुछ हुआ, इसने उन दावों को धज्जियां उड़ा दी है। और अब बात करते हैं उस झालमुड़ी कांड की, जिसने बंगाल की राजनीति में मिर्च मसाला लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सड़क किनारे लगे स्टॉल पर रुके और झालमुड़ी का आनंद लिया। एक साधारण सी घटना, लेकिन टीएमसी की नींद ही उड़ गई। टीएमसी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। वो पूछ रहे हैं कि कैमरा वहां पहले से कैसे मौजूद था। तो अब सवाल ममता दीदी से है कि इनकी पार्टी को झालमुड़ी के स्वाद से इतनी दिक्कत क्यों है? असल में दिक्कत झालमुड़ी से नहीं, उस कनेक्ट से है जो मोदी बंगाल की जनता के साथ बना रहे हैं। टीएमसी को डर है कि कहीं ये झालमुड़ी उनकी सत्ता का स्वाद न बिगाड़ दे। पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल की जनता भीषण गर्मी और हिंसा के बीच भी घरों से बाहर निकली है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। वहीं टीएमसी की ये छटपटाहट, ये हिंसा और झालमुड़ी पर बेतुके बयान, ये सब इशारा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत कर ली है। क्या 4 मई को जब नतीजा आएगा तो बंगाल की सत्ता से दीदी की विदाई तय है? क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सोना बांग्ला का सपना पूरा करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बंगाल की हिंसा ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ।